नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले जो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो 7 से 7.5% के आसपास जो है वो इंक्रीज होने वाला है। और एक मैसिव जो डिफेंस बजट में जो इंक्रीज है ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आखिर इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, इस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं कि क्यों चाइना इतना ज़्यादा डिफेंस बजट एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, उसके क्या कारण है और उसका जो इरादा है, इंटेंशंस क्या है जो डिफेंस को लेकर, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस सभी के बारे में बात करेंगे। तो चाइना आखिरकार स्पेंडिंग क्यों ज़्यादा बढ़ा रहा है डिफेंस में, इसके दो कारण हैं। पहला तो रीजन में ज़्यादातर सुपर पावर बनना चाहता है, जो एशिया में है वो दिखाना चाहता है कि चाइना की जो मिलिट्री है दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री है और इसको प्रेजेंस करती है। और साथ ही साथ इंडिया इसके साथ जो क्लैश होते रहता है, जो स्टैंड ऑफ होते रहता है बॉर्डर पे, वहां से भी चाइना ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि आपका जो डिफेंस बजट है सो उसका 3 गुना हमारा जो है डिफेंस बजट है। तो एक्चुअल डेटा आखिरकार ये चाइना के द्वारा दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाइना, आपको समझना होगा कि चाइना अभी तक कभी भी जो रियल डेटा रहता है अपने डिफेंस बजट का वो दिखाता नहीं है, वो शो नहीं करता है। आपको पता होगा कि कई साल पहले रिपोर्ट भी आया था कि जो चाइना है अपना रियल बजट कभी भी नहीं पेश करता है। इसका मतलब कि चाइना डिफेंस बजट जो जितना पास करता है उससे कहीं ज़्यादा वो बना कर बैठा होता है डिफेंस बजट। लेकिन जो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड वो बताता है कि कुछ 50-60 बिलियन कम के ही आसपास बताता है वो। जैसे अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि 230-245 बिलियन के आसपास ये डिफेंस बजट होने जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये जो है लगभग 280-270 बिलियन डॉलर के पास ये जो डिफेंस बजट ये चाइना का होते जा रहा है। और न सिर्फ चाइना के जो डिफेंस बजट है उसमें हाइक आया है, बल्कि जापान को देखे, ताइवान को देखो, इंडिया को देखा जाए तो ये सब जो है लगातार जो डिफेंस बजट है उसमें इंक्रीज करता जा रहा है। और चाइना का मेन यही कहना है कि जो चाइना है वो ये इसलिए सिर्फ नहीं डिफेंस में अग्रेसिव हो रहा है, बल्कि आप यूएसए को देखो तो चाइना का एलिगेशन है कि यूएसए 3.5% के आसपास जो अपने डिफेंस बजट है उसको बनाता है अपने जीडीपी का। ये बात सही भी है कि यूएसए बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करता है, इसलिए तो दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है और उसका इकॉनमी बहुत बड़ा इकॉनमी है। तो चाइना कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम यूएसए को टक्कर दे डिफेंस के मामले में, और वो साफ इंटेंशंस चाइना का दिख रहा है इसमें। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या चाइना के आसपास इतने सारे कंट्री उस लेवल का उसको अटैक कर सकते हैं जितना यूएसए को डेंजरस रहता है, दूर ही होने के बावजूद भी चाइना से? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि चाइना के आसपास, चाइना अपना डिफेंस बजट जो इंक्रीज करता है वो ज़्यादातर इंडिया को देखकर ही करता है। क्योंकि आपको समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो चाइना है वो ज़्यादा अपने आप को दिखाता है कि जो चाइना है वो सुपर पावर है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि चाइना जो है ये मैसेज डायरेक्टली इंडिया को देना चाहता है कि जो हमारा जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और आपके डिफेंस बजट से बहुत ज़्यादा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इंडिया को इतना कम डिफेंस बजट। देखिए, अगर आप चाइना को कहीं ना कहीं टक्कर देना चाहते हैं, आपके पास एडवांटेज है, फोर्स का, मिलिट्री का एडवांटेज है, लेकिन आपको समझना होगा कि इंडिया जो अपने डिफेंस बजट को एक्सपेंड करता है लगभग 70 से 75 बिलियन के आसपास होता है। और ये जो आंकड़ा है ये इंडिया के डिफेंस बजट में लगभग 2% के आसपास होता है। 2% के आसपास इंडिया का ये बजट होता है जीडीपी का। तो इंडिया 70 से 75 बिलियन जो है अपना डिफेंस बजट रखता है। लेकिन आपको एक कंपोनेंट समझना होगा कि इंडिया की बजट का, डिफेंस बजट का ज़्यादातर पोर्शन जो है आपको पेंशंस में चला जाता है, सैलरी में चला जाता है। अब ऐसा बात तो है नहीं कि चाइना में भी बजट का एक बड़ा हिस्सा जाता है पेंशंस के रूप में और उसके बाद सैलरी के रूप में, वो सारे देशों में होता है ऐसा। लेकिन जो अपने डिफेंस मिलिट्री पे है वो ज़्यादा डिफेंस पे जो खर्च है वो चाइना बहुत बढ़ा रहा है। वो सैलरी है उतना, वो पेंशंस है, वो सारे पैसे चाइना देता है। लेकिन जो लगातार डिफेंस बजट है वो ज़्यादा इंक्रीज करना भारत के लिए खतरा है। क्योंकि समझना होगा, जो जापान है, जापान का कोई बड़ा डिफेंस बजट है नहीं, क्योंकि जापान ऑलरेडी जो यूएसए के अम्ब्रेला है उसके नीचे है। तो कहीं ना कहीं जापान को ये भी थ्रेट है कि अगर डायरेक्ट वॉर होता है चाइना और जापान के बीच में, चाहे तो अगर वो ताइवान के बीच में भी होता है जापान के साथ, तो यूएसए उस लेवल पे उसको हेल्प नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन में। क्योंकि आप जब अटैक किसी कंट्री पे करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स देने में यूएसए को कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिनों का टाइम लग सकता है। तो उस टाइम के लिए वेट अगर जापान नहीं कर सकता, इसलिए जापान
आप देखें तो चाइना कह रहा है कि जापान अपने डिफेंस बजट में लगभग 27 से 28% का जो इंक्रीज है वो लगातार कर रहा है, लगातार कर किया है। उसके बाद जो आप ताइवान को देखें तो ताइवान लगभग 13% के आसपास अपने जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज किया है। उसके बाद आप देखो इंडिया को, तो इंडिया 7% 8% के आसपास इंक्रीज किया है। तो लगातार उसके पड़ोसी देश इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे आता है भारत को। आपको समझना होगा ये चीज़ें, क्योंकि चाइना के आसपास उस लेवल का कंट्री नहीं है कोई जो टक्कर दे सकता है एशिया में। एशिया में अगर कोई कंट्री है जो अभी चाइना को टक्कर दे रहा है और चाइना को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जा रहा है तो इंडिया है। इंडिया अपने 75 बिलियन के डिफेंस के पास ही रहता है, 70 to 75 बिलियन, और एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता भी है मिलिट्री को, लेकिन ज़्यादातर कंपोनेंट हो जाता है सैलरी और पेंशंस के रूप में। अब पाकिस्तान, जिसे इंडिया का बॉर्डर है चाइना का बॉर्डर है, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है बहुत कम है, 11 बिलियन के आसपास। पाकिस्तान की मिलिट्री उतनी स्ट्रांग है नहीं। पाकिस्तान अपने जीडीपी का 2.8% जो है वो खर्च करता है, लगभग 2.5 to 2.8 रहते, वो बढ़ता घटता रहता है। तो चाइना के लिए वो थ्रेट नहीं है। जापान 51 बिलियन के आसपास है जापान का जो डिफेंस बजट है, और 26% इंक्रीज किया है तब पहुंचा है। तो चाइना के लिए इतना बड़ा खतरा है नहीं वहां से। उसके बाद आप ताइवान को देखो तो ताइवान 20, 25, 22, 19 इसी के आसपास जो है उसका 20-22 के बिलियन डॉलर के आसपास जो उसका डिफेंस बजट है वो घूमता रहता है। चाइना के लिए वो भी खतरा नहीं, क्योंकि चाइना जानता है कि ताइवान रातों रात कब्जा किया जा सकता है। लेकिन अभी जो टाइम है, जो रसिया और यूक्रेन का वॉर है, वो चाइना को कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया है कि आप इस लेवल को, जो इस लेवल है वॉर का, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको छोटा कंट्री भी रेजिस्टेंस दे सकता है। जैसे 1 सालों से रसिया को रेजिस्टेंस दे रहा है यूक्रेन, तो यूक्रेन लगातार एडवांस करते जा रहा है। उसके बाद चाइना के लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ जाता है इंडिया, क्योंकि इंडिया एक वास्ट पॉपुलेशन है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है, ह्यूमंगस पॉपुलेशन है। आर्मी में देश के लिए देश प्रेम इंडिया में गजब का है। चाइना में भी है, लेकिन चाइना में उस लेवल का आपको नहीं मिला है। इंडिया में है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। एक डेटा है जो बताता है कि इंडिया में 80 से 90% लोग जो है अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार है हर समय। चाइना में भी ये परसेंट 80 के आसपास है, लेकिन यूएसए में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, ताइवान जापान में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। इसका कारण है कि वहां के मिलिट्री में जो पैट्रियोटिक है, देशभक्ति है, वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। इसी के कारण जापान में जो बहुत सारे वहाँ के युवा है वो भर्ती होना चाहते नहीं है मिलिट्री में। तो ये सब सारे प्रॉब्लम जापान के साथ है। अब इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया को लगभग अपने बजट को 80 से 90, लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास ले जाना होगा। इससे इंडिया को एक बैलेंस मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा कि अगर एशिया में शांति चाहिए तो कहीं ना कहीं डिफेंस बजट आपको बढ़ाना होगा। इंडिया को कम से कम डिफेंस बजट जो है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास करना होगा, तब जाके एशिया में जो बैलेंस, पावर बैलेंस है वो हो पाएगा। क्योंकि अगर चाइना इतना ज़्यादा एडवांस आपको कर लेगा तो वो सरपास कर जाएगा, और सरपास अगर एशिया में चाइना करता है तो ये ना केवल इंडिया के लिए बल्कि रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पर डालेगा ये चीज़। तो कहीं ना कहीं इंडिया को साथ ही साथ जापान, ये सबको ला करके एक साथ रखना होगा कि जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेंस चाहते हैं और पावर चाहते हैं एशिया में, तो एक बैलेंस बना के रखना होगा। तो चाइना के साथ इंडिया को अल्टीमेटली बैलेंस बना के रखना होगा। अब आप देखें तो कौन सा देश कितना परसेंट खर्च करता है। चाइना अभी के टाइम में 1.7% ऑफ जीडीपी खर्चता है, 230 बिलियन, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा ये 270 to 80 बिलियन के आसपास होगा। यूएसए अपने 3.5% जीडीपी का स्पेंड करता है डिफेंस पर, जो उसका 800 बिलियन के आसपास है। उसके बाद जापान की बात करें तो जापान अपने जीडीपी का लगभग 2% के आसपास जो स्पेंड करता है, 51 बिलियन है। इंडिया डिफेंस बजट 2% ही करता है, 70 बिलियन के आसपास, 70 to 75 बिलियन रहता है। ताइवान की बात करें तो 18 बिलियन से 20 बिलियन रहता है, और ये 2.5% जीडीपी का खर्च करता है, और पिछले बार 13% इंक्रीज किया है। उसके बाद पाकिस्तान 11 बिलियन का है। कोई ज़्यादा बड़ा डिफेंस बजट है नहीं, इसलिए हम लोग पाकिस्तान को उतना ज़्यादा लाइटली लेते नहीं हैं। अब ये समझना होगा आपको, इंडिया का मेजर राइवलरी अब चाइना के साथ है। पाकिस्तान की बात कहीं दूर दूर तक नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट बहुत कम है, उसकी जो आर्मी है, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसमें बहुत अच्छा बॉन्ड होता नहीं है, जिसके कारण आर्मी का डिसीजन अलग, गवर्नमेंट का डिसीजन। इंडिया में वो चीज़ें नहीं है। इंडिया में एक प्रॉपर काम करती है, बायलैटरल सिस्टम काम करती है इंडिया में। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ रहा है, और टेंशन जो बॉर्डर पे इंडिया के साथ है, स्टैंड अप, वो भी काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी देखना होगा कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए। और मेड इन इंडिया मानते हैं, मेड इन इंडिया काम बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया को चाहिए भी, लेकिन अपने आप को डिफेंस बजट को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। आने वाले भविष्य में चाइना से चुनौती इंडिया को मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक ही हाथ के हैं। जो अटैक करेंगे वो दोनों, लगता है टू फ्रंट वॉर अगर इंडिया पे होगा, तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करना होगा। तो आपकी क्या क्या राय है, आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।